राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण प्रेममयी मात्रमयी ममतामयी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करो। शिव जी द्वारा पार्वती से पुण्यक व्रत की सामग्री विधि तथा फल का वर्णन संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण के गणपति खंड में बताया गया। ध्यान पूर्वक सुने और श्रवण करते हुए अपने आप को धन्य करें। किसी ने कहा है मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माया में ना डोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सोने चांदी वाले सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बड़ा धन्य है वो पुरुष, वो धन्य है वो जीव जिनके इन श्रवण रंध्रों में भगवान की कथा पहुंचती है। धन्य है वो प्रवासी, धन्य है वो नगरवासी जिन्हें अनायासी भगवान श्री हरि की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है वो प्रभु भक्ति, धन्य है वो प्रभु जो अपने भक्तों पर अनायास ही कृपा बरसाते हैं। किसी भक्त ने कहा है जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे मेरी महारानी, अलवेली सरकार सांवरे ले चल परली पार। दूसरा वक्त कहता है जहां विराजे मुरली मनोहर, जहां विराजे मुरली मनोहर, अलवेले सरकार राधिके ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य अब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण। बहुत हुआ अब हार गया मैं, बहुत हुआ अब हार गया मैं, क्यों छोड़ा मझधार सवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठा हूं, लग जा सील गवा बैठा हूं, अपना आप भुला बैठा हूं। सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मनहार, लाडले ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली। भगवान श्री कृष्ण
सभी भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। ऐसी प्रेम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपने समस्त इस जीवन का पुण्यप्रद समर्पण करता हूं। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुण्यक व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। तत्पश्चात उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना आरंभ किया। पार्वती बोली, नाथ, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा परात्पर हैं। दीनबंधो, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझे विनम्र सेवका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इनके अतिरिक्त और भी जो व्रतोपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूं, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं। अतः अपने आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूं? यूं कहकर पार्वती ने प्रेम पूर्वक अपने पतिदेव के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को उद्यत हुए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूं। सुनो, इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 व्रतों और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहितों के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान है, नियुक्त करता हूं। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रतारंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे।
तत्पश्चात हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर हरि भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले यत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। तदंतर सौंदर्य नेत्र दीप्ति विविध अंगों के सौंदर्य पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी पुत्र प्राप्ति के लिए कुसुमांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्म पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1,00,000 रत्नेंद्र सार समर्पित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के हेतु झांझ मजीरा आदि नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनावें। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूड़ी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छानुसार सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला जो टूटी हुई न हो भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। दुर्गे श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करे तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान्न, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्नि देव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। व्रती को चाहिए कि व्रत की शुद्धि के लिए स्मरण, कीर्तन, केलि, प्रेक्षण, गुम्म भाषण, संकल्प, अध्यवसाय तथा क्रिया निष्पत्ति इन 8 विधि मैथुनों का परित्याग कर दे। देवी, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदंतर व्रतोद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डालियां जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ, यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हों, दान करनी चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है।
श्री हरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य पति सौभाग्य ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। साध्वी तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यों कहकर शिव जी चुप हो गए। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। जय श्री कृष्ण। पुण्य व्रत की महामात्र कथा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं सब कारणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। अथ व्रत महामात्र कथा। शत्रुपा ने कहा, ब्राह्मण, श्री महादेव जी बोले, प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, ब्राह्मण, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि किस उपाय से वंद्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण, उसका जन्म ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बतला दे, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सबसे क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से यूं कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण हो, संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा सुख कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूं। सुनो सुब्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है।
इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अविष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभ, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्यक व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। सबलक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी सची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। यही दैत्यों के गुरु हुए देवी। इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों में उत्तम पुण्यक व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। सुबह यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुखदायक है, सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है, और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद यो कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। मुनि श्रेष्ठ पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, तो मुझे बतलाइए। ब्राह्मण, तत्पश्चात उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपीश श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री नारायण ने कहा, नारद, शिवजी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिवजी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, तथापि वे वहां श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो श्री हरि की भावना करने लगे।
वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति के आज्ञानुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा व्रतों को प्रेरित किया और व्रतोपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया। उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां आग पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। तदंतर पत्नी सहित ब्रह्मा भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। नारद जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित है तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे चार भुजाधारी भगवान विष्णु लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रत्न जडित विमान पर आरूढ़ हो वहां उपस्थित हुए। तत्पश्चात सनक सनंदन कपिल सनातन आसुरी कृतु हंस वोडु पंचशिख आरुणि यति सुमति अनुयायी यों सहित वशिष्ठ पुलस्त अत्रि भृगु अंगिरा अगस्त प्रचेता दुर्वासा च्यवन मरीचि कश्यप कण्व चरत्कारु गौतम बृहस्पति उतथ्य संवर्त शोभरी जाबाली जमदग्नि जैगिषव्य देवल गोकामुख वक्ररथ पारिभद्र पराशर विश्वामित्र वामदेव ऋषिशृंग विभांडक मार्कंडेय मृकंडु पुष्कर लोमस कौत्स वत्स दक्ष बालाग्नि अघमर्षण कात्यायन कणाद पाणिनि शाक्टायन शंकु आपिसली साकल्य शंख ये तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पधारे। मुने धर्मपुत्र नर नारायण भी आए। पार्वती के उस उत्तम व्रत में दिक्पाल देवता यक्ष गंधर्व किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। शैलराज हिमालय जो अनंत रत्नों के उद्भव स्थान है, कौतुकवश अपनी कन्या के व्रत में रत्नाभरणों से अलंकृत हो पत्नी पुत्र गण और अनुयायियों सहित पधारे। उनके साथ नाना प्रकार के द्रव्यों से संयुक्त बहुत बड़ी सामग्री थी। उसमें व्रतोपयोगी मणि माणक और रत्न थे। अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं थीं जो संसार में दुर्लभ हैं। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख अश्व रत्न, 10 लाख गौरत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मुक्ता, 1 सहस्त्र कौस्तुभमणि और अत्यंत स्वादिष्ट तथा मीठे पदार्थों के 1 लाख भार थे। इसके अतिरिक्त पार्वती के व्रत में ब्राह्मण, मनु, सिद्ध, नाग और विद्याधरों के समुदाय तथा सन्यासी, भिक्षुक और बंदीगण भी आए। उस समय कैलाश पर्वत के राजमार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था।
पद्मराग मणि के बने हुए शिव मंदिर में आम के पल्लवों की बंधन वारें बनी हुई थी। कदली के खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह दूब, धान्य, पत्ते, खील, फल और पुष्पों से सुसज्जित था। उपस्थित सारा जन समुदाय आनंद पूर्वक उसे निराहार रहा था। सारे कैलाशवासी परमानंद में निमग्न थे। तदंतर शंकर जी ने समागत अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती के इस व्रत में इंद्र, दानाध्यक्ष, कुबेर, कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, घृत, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। महामुनि पार्वती के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी ने भोजन तैयार किया था, जिसमें परम मनोहर खीर, पूरी, अगहनी का चावल और घृत से बने हुए अनेक विधि व्यंजन थे। देवर्षि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भोजन किया। उस समय 1,00,000 ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के पश्चात जब वे रत्न सिंहासनों पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कर्पूर आदि से सुवासित पाने की बीड़े से समर्पित किए। पान के बीड़े से समर्पित किए। ब्राह्मण देवर्षियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर साई भगवान विष्णु रत्न सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चवर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मेश से अपने अभिष्ट व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, प्रभु आप श्रीनिवास तप स्वरूप, तपस्याओं और कर्मों के फलदाता, सबके द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जप, यज्ञों और पूजनों के बीज रूप से वांछा, कल्प तरु और पापों का हरण करने वाले नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती का हृदय दुखी हो गया है। अतः वह पुत्र की कामना से परमोत्तम पुण्यक व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रत के फलस्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में इस माननी ने अपने पिता के यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब पुनः हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञों को मैं क्या बतलाऊं? तत्व इस विषय में आपकी क्या क्या है? आप परिणाम में सब प्रदायनी अपनी वो आज्ञा बतलाइए। नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उस सभा में यह कहकर भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे चुप हो गए। शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और
हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। श्री विष्णु ने कहा, पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्यक व्रत को करना चाहती है, वह व्रतों का सार तत्व स्वामी सौभाग्य का बीज सबके द्वारा असाध्य दुराराध्य संपूर्ण अभीष्ट फल का दाता सुखदायक सुख का सार तथा मोक्षप्रद है, जो सबके आत्मा साक्षी स्वरूप ज्योति रूप सनातन आश्रय रहित निर्लिप्त उपाधिहीन निरामय भक्तों के प्राण स्वरूप भक्तों के ईश्वर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, दूसरों के लिए दुराराध्य परंतु भक्तों के लिए सुसाध्य भक्ति के वशीभूत सर्वसिद्ध और कला रहित हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश जिन पुरुष की कलाएं हैं, महान विराट जिनका एक अंश है, जो निर्लिप्त प्रकृति से परे अविनाशी निग्रह करता उग्र स्वरूप भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप ग्रहों में उग्र ग्रह और ग्रहों का निग्रह करने वाले वे भगवान आपके बिना करोड़ों जन्मों में भी साथ नहीं हो सकते। शिव नारायणी माया कला आदि की दीर्घ काल तक उपासना करने के बाद मनुष्य भक्त संसर्ग की हेतु स्वरूपा कृष्ण भक्ति को पाता है। शिवजी उस निष्पक्व भक्ति को पाकर भारतवर्ष में बारंबार भ्रमण करते हुए जब भक्तों की सेवा करने से उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, तब भक्तों की कृपा से तथा देवताओं के आशीर्वाद से उसे कृष्ण मंत्र प्राप्त होता है, जो परमोत्कृष्ट निर्वाण रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं के फल के प्रदाता है। चिरकाल तक से कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है। महाप्रलय के अवसर पर समस्त प्राणियों का विनाश हो जाता है। यह सर्वथा निश्चित है। जय श्री कृष्ण। परंतु जो कृष्ण भक्त है वे अविनाशी हैं, उन साधुओं का नाश नहीं होता। शिवजी श्री कृष्ण भक्त अत्यंत निश्चिंत होकर अविनाशी गोलोक में आनंद मनाते हैं। महेश्वर, आप सबका संहार करने वाले हैं, परंतु कृष्ण भक्तों पर आपका वश नहीं चलता। उसी प्रकार माया सबको मोहग्रस्त कर लेती है, परंतु मेरी कृपा से वह भक्तों को नहीं मोह पाती। नारायणी माया समस्त प्राणियों की माता है। वह कृष्ण भक्ति का दान करने वाली है। वह नारायणी माया मूल प्रकृति अधीश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ता कृष्ण तुल्या अविनाशिनी तेज स्वरूपा और स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने वाली है। दैत्यों द्वारा असुर निग्रह के अवसर पर वह देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी। उसने दैत्य समूहों का संहार करके दक्ष के अनेक जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप भारतवर्ष में दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। फिर वह सती देवी जो सनातनी कृष्ण शक्ति है, पिता के यज्ञ में आपकी निंदा होने के कारण शरीर का त्याग करके गोलोक को चली गई। शंकर तब पूर्व काल में आप उनके रूप तथा गुण के आश्रय भूत परम सुंदर शरीर को लेकर भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए दुखी हो गए थे। उस समय श्री शैल पर नदी के किनारे मैंने आपको समझाया था। फिर उसी देवी ने शीघ्र ही शैल राज की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया।
शंकर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करे। इस व्रत के पालन से सहस्त्रों राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रों राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे। जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है, इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न हो गया। क्योंकि पुण्यक व्रत में उन्हें नाना प्रकार के दिव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो रुद्रो। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्य को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवता का पूजन करें। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है तथा शंकराग्नि के सेवन से दाता और भक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। उनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। महादेव त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले नित्य तथा सृष्टि परायण है। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच यूं कहकर श्री हरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री राधा रमण हरि राधा